के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर पुलिस का सर्च अभियान। मुहाना में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कीरों की ढाणी समेत कई इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई थानों के पुलिसकर्मी सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर की साउथ पुलिस की ओर से कुछ इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मुहाना इलाके की कीरों की ढाणी समेत कुछ इलाकों में सुबह सर्च अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की गई। अलग अलग थानों की पुलिस के कई जवान इस सर्च अभियान में मौजूद रहे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बाबूलाल, सर्च अभियान, क्या वजह है, क्या कारण? सुमित, 3 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ आज तड़के और अब जाकर के ये पूरा हुआ है। और आप देखिएगा, हर आदमी का नाम होता है, उसकी पहचान होती है, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके पास में कोई पहचान पत्र नहीं है। ये पुलिस के सामने बता नहीं पाए कि हमारे पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, यानी कि ये संदिग्ध लोग हैं। और जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये कुछ बता नहीं पाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर करते क्या हैं। जिस इलाके में ये रेड पड़ी, जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां पर पहले भी कई संदिग्ध पकड़े गए थे। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा होती है इस इलाके में। और मेरे साथ में एसीपी इस इलाके के मानसरोवर के संजीव चौधरी, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, ये बताइएगा कि इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन आपको चलाने की नौबत क्यों आई? क्या आपको पता नहीं था कि पुलिस ये लोग वहीं हमेशा रहते थे? आज ही ऑपरेशन अंजाम क्यों दिया गया? स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कुछ असामाजिक तत्व और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग हैं। तो उस सिलसिले में आज सुबह 3 बजे से करीबन 200 पुलिस कर्मियों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया श्रीमान डीसीपी हरेंद्र मावर के निर्देशानुसार। तो वहां से करीबन 50 तो लोग संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी शकुनिया तस्दीक की जा रही है, जिनके पास आईडी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था। और करीबन 60 के आसपास संदिग्ध वाहन 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। सुमित, ऐसी मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं जिनके आगे नंबर कुछ और हैं, पीछे नंबर कुछ और हैं, कईयों की नेम प्लेट नहीं है। और जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस भी गफलत में पड़ जाती है। जब ठीक से चेक नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 100 वाहन हर महीने इस इलाके में चोरी हो जाते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो इस इलाके के अपराधी पकड़े जाते हैं। इसलिए पुलिस को लगा कि गणतंत्र दिवस का मौका आ रहा है तो क्यों नहीं उससे पहले एक बड़ी जो है कार्रवाई की जाए। और पुलिस को सूचना मिली, पुख्ता किया गया सोर्सेज की यानी कि सूचना को, और उसके बाद में आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संजीव चौधरी, ये बताइए कि आपको लगता है इनमें काफी कुछ ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं जो बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए आप इनसे गहन पूछताछ करेंगे? अभी इनसे गहन पूछताछ करेंगे, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है या नहीं है। तो वो सारी चीजें वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वाहन चोरी में ज्यादा इन्वॉल्व हैं ये लोग? अभी कह नहीं सकते कौन किस में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो वाहन भी संदिग्ध पकड़े गए उसी इलाके से पकड़े गए हैं। तो वाहन के बारे में भी पता चलाया जा रहा है। वाहन के इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार से वेरिफिकेशन चल रहा है और इनसे क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है। तो 200 पुलिसकर्मी लेके गए, इतना लंबा ऑपरेशन आपने अंजाम दिया। आपको लगता है कि देर नहीं कर दी? इतने लोग जब पहले पकड़े लिए गए होते तो बहुत सारे वाहन चोरी होने से बच जाते। अब इस संदर्भ में ये कहना है कि ये जो कीरों की ढाणी है, यहाँ एक बस्ती है जिसमें 1200 फ्लैट्स हैं। तो सूचना ऐसी थी कि इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से लोग हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं है, कोई थाने में उनका वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए एक साथ अचानक ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन तमाम लोगों से, जो यानी कि इनके पहचान के जो पहचान पत्र होते हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। और क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है और देख रही है कि आखिर ये जो शहर में बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, क्या उनमें तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। इस इलाके के जो थानाधिकारी हैं लखन सिंह खटाना, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आपने पकड़ा? नहीं, रूटीन में पहले भी कई बार जयपुर पुलिस ने ऐसे अभियान चलाए हैं जिनमें संदिग्धों को दस्तयाब किया है और चोरी के वाहन आदि बरामद किए, हथियार भी बरामद किए हैं।
तो 26 जनवरी को देखते हुए अब पुलिस ज्यादा सतर्क है, इसलिए रेगुलर चेकिंग में ऐसा अभियान चला। आज कुल कितनी बरामदगी हुई और कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया अभी तक? लगभग 40 लोगों को हमने डिटेन किया है, उनको सबको वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा 60 के आसपास मोटरसाइकिल भी हमने बरामद किए, उनके प्रत्येक के कागजात चेक करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। सारी की सारी मोटरसाइकिलें आपको चोरी की प्रतीत हो रही हैं? सारी मोटरसाइकिल चोरी की नहीं हो सकती, लेकिन उनमें कुछ मोटरसाइकिल चोरी की है, इनके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। शुक्रिया। तो सुमित, बहुत बड़ी कार्रवाई है जयपुर पुलिस की और खास तौर से मानसरोवर सर्किल की, और मोहना मंडी जो पुलिस है उसको इस एरिया में बहुत सारी वारदातें हुई हैं। पुलिस को लगता है कि इतने लोगों को पकड़ने के बाद में कुछ और वारदातें खुल सकती हैं जो अभी तक केस खुले नहीं है, तो पुलिस उम्मीद कर रही है। फिलहाल जो है पूछताछ जारी है। बिल्कुल, और वाहन चोरी की वारदातें किसी से छुपी नहीं है राजधानी में, जयपुर में, और ये देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है। एक बड़ी सफलता। पुलिस को शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीर